अगर आज आपके पास में पैसा है और समय है तो आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको हर कंट्री की लोकेशन के बारे में पता है, इनफैक्ट आपको हर कंट्री के बारे में पता है। लेकिन करीब 300-400 साल पहले ऐसा नहीं था। हम कंट्रीज के बारे में जानते नहीं थे और वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वास्को डी गामा अगर इंडिया में कालीकट की जगह इस जगह पहुंचा होता तो क्या होता? तो शायद हमारी हिस्ट्री ही कुछ और रही होती। इस आइलैंड के लोग बाहरी दुनिया से कोई भी ताल्लुक नहीं रखते हैं। हजारों साल से वो इसी तरह से रहे हैं। उनका किसी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और यहाँ पर पहुंचने वाले हर व्यक्ति का स्वागत ये तीर से करते हैं। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे छोटे से आइलैंड की जो स्वर्ग जैसा दिखता है। अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर बसे इस सुंदर से आइलैंड का नाम है सेंट हेलेन आइलैंड। ये आइलैंड सिर्फ 23 स्क्वायर माइल्स का है और इसकी सुंदरता की चर्चा सिर्फ आप वर्चुअली ही कर सकते हैं। आप वहां पर जाकर विजिट नहीं कर सकते, वहां पर विजिट करना अलाउड नहीं है। इस ट्राइब के लोगों की खास बात यह है कि ये यहाँ पर करीब 70,000 साल से रह रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग अफ्रीका से माइग्रेट होकर इस आइलैंड पर बस गए और इनका बाहरी दुनिया से तब से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट ये लोग अंडमान और निकोबार की बाकी ट्राइब के साथ में भी कोई मेलजोल नहीं रखते हैं। इस आइलैंड के बारे में सबसे पहले वर्णन किया गया 1771 में, जब एक ब्रिटिश सर्वेयर जिनका नाम था जॉन रिची हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर रहे थे अपने हाइड्रोग्राफिक वेसल डिलीजेंट में। उन्होंने लिखा कि इस आइलैंड पर उन्होंने बहुत सारी लाइट्स देखी और इससे ये अनुमान लगाया कि ये एक वेल इनहेबिटेड यानी कि अच्छी आबादी वाला एरिया है। अगले 100 साल तक इन्हें किसी ने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया और वो आराम से अपनी जिंदगी अपनी रफ्तार से जीते रहे। (1867) के समर मानसून में एक इंडियन मर्चेंट वेसल निन्वे सेंटिनल आइलैंड की कोरल द्वीप पर जाकर अटक गया। सारे पैसेंजर्स और क्रू सेफली बीच पर पहुंच गए, लेकिन जब थर्ड डे वो ब्रेकफास्ट के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक ग्रुप ऑफ पीपल ने उन पर तीर से अटैक करना शुरू कर दिया। वो जो तीर थे वो आयरन टिप थे। जो शिप का कैप्टन था वो अपनी बोट में वहां से फ्लड कर गया। बाद में रॉयल नेवी ने एक रेस्क्यू पार्टी भेजी और उन्हें वापस बचा लिया गया। ब्रिटिश एरा में 1880 में एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने सेंट हेलेन आइलैंड को विजिट किया। मॉरिस विडाल पोर्टमैन अंडमान में एज ए सुपरिंटेंडेंट पोस्टेड थे, बट फोटोग्राफी इनकी हॉबी थी। ये शायद माधवन की तरह थे 3 इडियट्स के, जिनका सब्जेक्ट कुछ और होता था बट इनका इंटरेस्ट कुछ और था। सो आइलैंडर्स बहुत डरे हुए थे और वो जाकर जंगल में छुप गए, बट मॉरिस डिडंट गिव अप। वो काफ़ी दिन तक वहाँ पर रुके और काफ़ी दिन तक सर्च करते रहे। फाइनली उन्हें एक ओल्ड कपल और 4 बच्चे मिले। सो व्हाट ही डिड नेक्स्ट? ऑफ कोर्स ही किडनैप्ड देम एंड ही सेल्ड ऑफ टू पोर्ट ब्लेयर। जो कि स्ट्रैटेजी वो नॉर्मली फॉलो किया करते थे कि अगर कोई भी ट्राइब फ्रेंडली नहीं है तो कुछ लोगों को किडनैप कर लो, उन्हें जेल में बंद कर दो, लेकिन फिर बाद में उनको अच्छी तरह से ट्रीट करो और फिर काफ़ी सारे गिफ्ट देकर उन्हें उनकी ट्राइब में छोड़ दो। वापस जाकर वो आपके बारे में बात करेंगे और आपके बिहेवियर, आपकी काइंडनेस के बारे में बात करेंगे, जिससे कि ट्राइब के लोगों के मन में आपके लिए अच्छी अच्छी भावनाएं आएंगी। लेकिन इस टाइम इट डिड नॉट एंड वेल। जो ओल्डर कपल थे वो शायद इम्यून नहीं थे डिजीजेस से, वो बीमार पड़ गए और बाद में उनकी डेथ हो गई। चारों बच्चे काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए। पोर्टमैन के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, सो उन्होंने क्या किया, बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट्स देकर आइलैंड पर वापस छोड़ दिया। इसके बाद में क्या हुआ उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। इसके बाद से सेंट हेलेनीज जो है वो हमेशा से वायलेंट रहे हैं किसी भी आउटसाइड अप्रोच के लिए। – 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित ने इस आइलैंड को विजिट किया। जब वो वहां पर पहुंचे तो सेंटिनेलीज को पहले ही सेंस हो गया था कि कोई भी उनके आइलैंड पर आ रहा है और वो लोग जाकर जंगल में छुप गए।
पंडित और उनकी टीम को काफ़ी सारे फुटमार्क दिखे, पैरों के निशान दिखे, जिन्हें की फॉलो करते हुए वो आगे बढ़े। करीब 1 किलोमीटर जंगल में जाने के बाद में उन्हें एक ओपन एरिया दिखता है, जहां पर उन्हें 18 हट्स दिखती हैं, 18 झोपड़ियां दिखी। ये हट्स ऑक्यूपाइड थी, अबेंडेंड नहीं थी। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि यहाँ पे फायर थी और कुक्ड आइटम की, रोस्टेड फिश और वाइल्ड फ्रूट्स वगैरह थे। उन्होंने काफ़ी सारे बोज एंड एरोज एंड स्पीयर्स देखे, हाफ मेड बास्केट भी वहाँ पर थी। 1970 से 99 के बीच में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की टीम ओकेजनल वहाँ पर विजिट करती रही, इस पर्पस के साथ में कि इन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जा सके और इनसे कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश किया जा सके। 1974 में एक डॉक्यूमेंट्री शूटिंग के तहत एंथ्रोपोलॉजिस्ट की टीम एक मूवी क्रू के साथ में इस आइलैंड पर एक बार फिर गई। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने ये सोचा था कि हम थोड़े कोकोनट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और थोड़े गिफ्ट लेकर इनके लिए जाएंगे ताकि इनसे बातचीत की जा सके। लेकिन जैसे ही इनकी मोटर बोट बैरियर को ब्रेक करती हुई आगे बढ़ी, लोकल्स जंगल से बाहर आ गए और उन्होंने इस क्रू पर तीर चलाने शुरू किए। जो मूवी के डायरेक्टर थे, एक तीर उनकी थाई में जाकर लग गया। इसके बाद में अथॉरिटीज को वो मिशन वहीं पे अबॉर्ट करना पड़ा और पूरी की पूरी टीम वापस आ गई। – 1975 में किंग लेपर्ड III ऑफ बेल्जियम, जो कि वहाँ के एग्जाइल्ड किंग थे, उन्होंने अपनी बोट पर इस आइलैंड को टूर किया। सेंट एंडलीस को पसंद नहीं आया और उन्होंने उन पे तीर बरसाने शुरू किया। For some reason, the king was very excited and he was absolutely delighted by the whole thing. 1981 में एक शिप जिसका नाम था प्रिमरोज, जो कि बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहा था चिकन फीड के कार्गो के साथ में, वो इस आइलैंड की रीफ पर जाकर अटक गया। कि जो लोकल्स थे वो कनूज यानी कि बोट्स बना रहे थे। तूफान बहुत ज्यादा था उस दिन और उन लोगों का शायद ये प्लान था कि वो शिप पर अटैक करना चाहते थे। उनके साथ में भी एक प्रिटी बैड स्टैंड ऑफ हुआ ट्राइब का। जनवरी 1991 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। हर बार की तरह टीम को सक्सेसफुल कांटेक्ट की उम्मीद नहीं थी, पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट की टीम ने आइलैंड को विजिट करने की तैयारी की। लेकिन जब इस बार वो पहुंचे तो सरप्राइज थे, क्योंकि आइलैंडर्स बिना किसी वेपन के उनसे मिलने के लिए आए। टीम ने कोकोनट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, जिन्हें कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। जब कोकोनट्स खत्म हो गए तो टीम वापस अपने शिप पर आई और कोकोनट्स कलेक्ट करने के लिए। शिप थोड़ी दूर पर, जिसका नाम था MV तारमगुली, वो एंकर्ड था। टीम ने और कोकोनट्स कलेक्ट किए और वो वापस आफ्टरनून में फिर से सेंटिनलीज ट्राइब से मिलने के लिए गए। वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि करीब 2 दर्जन ट्राइबमैन उनका इंतज़ार कर रहे थे और कोकोनट्स दोबारा से उन्होंने एक्सेप्ट किए। ये एक सक्सेसफुल मिशन था। इसको ध्यान में रखते हुए बात आगे बढ़ाने के लिए 1 महीने बाद फिर से जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने आइलैंड को विजिट करने की तैयारी की। इस बार टीम में त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय दोनों शामिल थे। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो आइलैंडर्स उन्हें पहचान गए और वो काफ़ी खुश थे। इनफैक्ट वो नाव पर आए और उन्होंने कोकोनट्स हाथ से एक्सेप्ट किए। इसके बाद में थोड़ी देर बाद जब किसी आइलैंडर को ऐसा लगा कि शायद पंडित इस आइलैंड पर रुकने वाले हैं, तो उसने अपनी चाकू से पंडित की गर्दन की तरफ इशारा किया। इस मिशन को यहीं पे अबॉर्ट कर दिया गया। इसके बाद में टीम वापस आ गई। – 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ट्राइब की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए फर्दर किसी भी रिसर्च या कॉन्टैक्ट पे रोक लगा दी। 2004 में आई इंडियन ओशन की सुनामी और अर्थक्वेक ने इस आइलैंड की जियोमॉर्फोलॉजी को चेंज किया। आइलैंड के नीचे की प्लेट टिल्ट होने के कारण इस आइलैंड की ऊंचाई समुद्री तल से 1 या 2 मीटर बढ़ गई। 2-3 दिन के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने हेलीकॉप्टर भेजे टू चेक ऑन देम, लेकिन इन्हें पहले ही एहसास हो गया था इस भूकंप और सुनामी का और ये हायर ग्राउंड पर मूव कर गए थे। इन्होंने इंडियन हेलीकॉप्टर पर अपने तीर चलाने शुरू कर दिए।
इनके साथ साथ कई और ऐसी ट्राइब्स थी अंडमान और निकोबार की जिन्हें पहले ही इस भूकंप का एहसास हो गया था और वो सारी की सारी हायर ग्राउंड पर पहले ही मूव कर गईं। आउटसाइड वर्ल्ड की तरफ इनकी हॉस्टिलिटी 2006 के एक और एक्सीडेंट में देखने को मिली। 2 मछुआरे फिशिंग करने के बाद अपनी नाव पर सो गए और गलती से इनके किनारों पर पहुंच गए। इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों ने उन मछुआरों को मार दिया और उनकी नाव पर कब्जा कर लिया। उन मछुआरों की बॉडी को शोर पर ही दफन कर दिया गया। जब इंडियन गवर्नमेंट ने अपने हेलीकॉप्टर्स भेजे उनकी बॉडी को रिट्रीव करने के लिए, तो इन्होंने इन हेलीकॉप्टर्स पर भी तीर बरसाने शुरू कर दिए गए। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस मिशन को अबॉर्ट कर दिया। दो 2018 में ये आइलैंड फिर से चर्चा में आया। 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी जिनका नाम था जॉन एलन चाउ, वो इस आइलैंड पर इलीगली पहुंचे क्योंकि वो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को टीच करना चाहते थे। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो आइलैंडर्स ने इसका विरोध किया। उन्होंने उसे वापस जाने के लिए कहा, लेकिन जॉन एलन चाउ उस दिन वापस आने के बाद में अगले दिन फिर से उनसे कम्युनिकेट करने के लिए वापस गए और इस बार उनकी हत्या कर दी गई। आइलैंडर्स ने उनकी बॉडी को शोर पर ही दफन कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने हेलीकॉप्टर्स भेजे ताकि उनकी बॉडी को रिट्रीव किया जा सके। उन पर भी तीर बरसा दिए गए, तो इनकी बॉडी को भी रिकवर नहीं किया जा सकता। इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों का शरीर बाहर की किसी भी बीमारी के लिए इम्यून नहीं है, यानी कि बाहर से जाने वाला व्यक्ति अपने साथ कई सारी बीमारियां लेकर जा सकता है जो कि इनकी हेल्थ पर बुरा इम्पैक्ट कर सकती हैं और इनकी ट्राइब पूरी की पूरी समाप्त हो सकती है। पिछले 70,000 साल से ये लोग इस आइलैंड पर रह रहे हैं। इनकी अपनी सिविलाइजेशन है, इनका अपना कल्चर है और ज़िंदगी जीने का अपना एक तरीका है। तो फिलहाल इन्हें इनके हाल पर छोड़ देना हमारे और इनके दोनों के लिए अच्छा होगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड सी यू सून।